स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। इसमें हम कुछ बेसिक फिगर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि प्रीवियस क्लासेस में बताया गया है। तो इस 10th में कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड, जैसे कि हम यहाँ पे क्यूबॉइड हो गया, कोन हो गया, सिलेंडर हो गया, तो ये तो अलग अलग फिगर्स है। बट जो हमारा 10th का जो सिलेबस है उसमें क्या करके दिया है, कॉम्बिनेशन करके दिया है। जैसे कोन को मिला दिया एंड हेमिस्फीयर को मिला दिया, तो वैसे फिगर्स का हमें सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम निकालना होता है। तो उसके पहले हम एक एक करके फिगर्स के बारे में पहले देख लेते हैं। जैसे पहला है क्यूब, तो तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है। एक तो वॉल्यूम निकालना है, दूसरा लेटरल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया, ये कब यूज होगा, लेटरल कब निकालना है, कर्व्ड कब निकालना है, मैं आपको बताने वाली हूँ। तीसरा टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो हर एक फिगर में हम यही करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो वॉल्यूम है, जैसे क्यूब का वॉल्यूम, क्यूब क्या होता है, जिसकी हर एक साइड क्या हो, इक्वल हो। हर एक साइड, जैसे कि ये जो है, अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये क्या होगा, क्यूब होगा। साइड्स इक्वल होनी चाहिए। अगर मैं इसकी वॉल्यूम की बात करूँ तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है ए क्यूब। जो साइड है, साइड का क्या कर देना है, क्यूब कर देना है, तो हमें क्या निकल के आ जाएगा, वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। अब लेटरल सरफेस एरिया, अब यहाँ पे लेटरल सरफेस क्यों बोला है एरिया, मतलब लेटरल क्यों यूज किया है। अब जैसे और आगे आने वाले क्वेश्चंस में कर्व्ड यूज होने वाला है। जैसे सिलेंडर है, तो यहाँ पे सिलेंडर में क्या होने वाला है, यूज कर्व्ड। तो लेटरल हम कब यूज करते हैं, जब क्या हो, स्ट्रेट लाइन से फिगर बनी हो। ये सारे देख रहे हो आप, स्ट्रेट लाइन से फिगर बनी हुई है, तो उस केस में हम क्या यूज करेंगे, लेटरल सरफेस एरिया यूज, लेटरल वर्ड यूज करेंगे। लेकिन जैसे ही हम जब कर्व्ड की बात करते हैं, जैसे यहाँ पे ये कर्व्ड सरफेस एरिया है, जैसे सिलेंडर में हमें कर्व देखने को मिलता है, तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया। अब ये कौन सा एरिया होता है, कहाँ का एरिया हम निकालते हैं, तो लेटरल सरफेस एरिया में आपको क्या करना है, जो टॉप वाला टॉप का है और जो नीचे वाली जो लेयर है उसको क्या कर देनी है, निकाल देनी है। तो जैसे ये, अगर मैं बोलूँ कि ये जो क्यूब है तो एक स्क्वायर पार्ट से ही मिलके बना हुआ है, तो जैसे ए और एक स्क्वायर हो गया। ऐसे टोटल कितने स्क्वायर्स होते हैं, 6 स्क्वायर से मिलके हम क्या बना देते हैं, क्यूब बना देते हैं। तो अगर मैं ये जो है इसका एरिया, इस एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर होता है, साइड का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे एक यहाँ पे सरफेस है, इसका एरिया कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर। तो ऐसे टोटल 6 सरफेसेस है। मैंने क्या बोला कि ऊपर टॉप का है सरफेस और नीचे का बॉटम का सरफेस अगर आपको निकाल दो तो टोटल कितने सरफेस बचेंगे, 4 सरफेस बचेंगे। तो एरिया कितना हो जाएगा, 4। और ये हर एक सरफेस किस शेप में है, स्क्वायर शेप में है, तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, टोटल निकालना है। तो टोटल जो हमने निकाला था, एक्सक्लूड किया था, जैसे कि ये टॉप वाला है और ये बॉटम वाला, तो उनको क्या कर देना है, बस ज्वाइन कर देना। तो 4a स्क्वायर, 4 साइड तो ऑलरेडी थी, बस यहाँ पे 6 आ गए। टोटल जितने साइड्स थी, जितने सर्फेसिस थे उतने हमने लेने हैं। तो यहाँ पे 6, और ये स्क्वायर का शेप दे रहा है, तो उसका एरिया क्या निकल के आएगा, 6a स्क्वायर। तो ये इसका हो गया क्यूब का। अब हम क्यूबॉइड पे पढ़ते हैं। क्यूबॉइड भी, क्यूब एंड क्यूबॉइड में कंफ्यूज नहीं होना है। क्यूब में क्या होता है कि हर एक साइड क्या होती है, इक्वल होती है। लेकिन अगर मैं क्यूबॉइड की बात करूं तो इसमें लेंथ दिया होगा, इसमें ब्रेथ दिया होगा, इसमें कुछ हाइट दी होगी, तीनों अलग अलग होगा। तो मैं अगर इसमें वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये जो लेंथ है, यहाँ पे कुछ इसकी लेंथ दी होगी, ब्रेथ दी होगी, चौड़ाई कुछ दी होगी, एंड कुछ हाइट दी होगी। तो तीनों को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे आ जाएगा L इंटू बी इंटू एच। तो ये किसका एरिया निकल के आ गया, वॉल्यूम निकल के आएगा क्यूबॉइड का। अब हमें क्या करना है, लेटरल सरफेस एरिया निकालना है। क्योंकि लेटरल क्यों यूज हुआ, क्योंकि यहाँ पे सारी जो लाइंस हैं वो कैसी हैं, स्ट्रेट लाइन से मिलके बनी हुई है फिगर्स। ये फिगर जो है स्ट्रेट लाइन से मिलके बनी हुई है। अब लेटरल में क्या कर देना है, टॉप का निकाल दो एंड बॉटम का निकाल दो। अब देखो डायमेंशन कौन कौन सा यूज हो रहा है टॉप में एंड बॉटम में। अगर मैं आपको इसको डिटेल में बताऊं, जो बॉटम है, बॉटम में कौन सा डायमेंशन, जैसे कि आप घर का जो है फ्लोर मान लो कि घर का फ्लोर है, तो वहां पे क्या यूज होगा, कौन सी डायमेंशन यूज होगी, लेंथ यूज होगा, और दूसरी चीज ब्रेथ यूज होगी। तो ये वाली चीज हमें निकाल देनी है। ऊपर ऊपर टॉप में क्या यूज होगा, सेम वही। टॉप में जो फ्लोर, आप छत टेरेस समझ लो, तो वहां पे भी डायमेंशन क्या यूज होगा, लेंथ यूज होगा और ब्रेथ यूज होगा। अब आप समझो कि आपका एक रूम है और जो दीवारें हैं, चारों दीवारें, तो उसमें अगर उसका एरिया निकालना है तो ये क्या है, कौन सा शेप देता है, रेक्टेंगल का शेप देता है। तो रेक्टेंगल का एरिया हमें मालूम है क्या होता है, लेंथ
लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो आप समझो ये जो आपका रूम है वो चारों दीवारों का मुझे निकालना है, तो कुछ दो में तो क्या होगी, लंबाई एंड हाइट होगी, दो में क्या होगी, लंबाई एंड हाइट होगी। तो यहाँ पे मैं बताती हूँ, जैसे ये लेंथ और हाइट, उसके सामने वाला जैसे जिस चीज में जो डायमेंशन लंबाई, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये वाले सामने वाली जो परत है यहाँ पे ये लंबाई यूज कर रहा है, ये या तो ये लंबाई हो गई, तो ये क्या हो गई, ये ब्रेथ होगी, और यहाँ पे हाइट यूज हो गया, तो ये तुम्हारा ब्रेथ हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। तो अगर मैं इसका एरिया निकालूं इस सरफेस का, तो वही रेक्टेंगल वाला फॉर्मूला लगाएंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो क्या हो जाएगा, ब्रेथ इंटू हाइट। तो इसी तरीके से सामने वाला भी आ जाएगा, ब्रेथ इंटू हाइट। अब देखो यहाँ पे लेंथ यूज हो रहा है और यहाँ पे हाइट यूज हो रहा है, तो लेंथ इंटू क्या हो जाएगा, हाइट। सेम उसी तरीके से उसके सामने वाले में चले जाओ, तो लेंथ इंटू क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 बार लेंथ हाइट और 2 बार ब्रेथ इंटू हाइट, तो ये हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखो 2 टाइम्स आ रहा है लेंथ इंटू हाइट, और इसी तरीके से यहाँ पे 2 टाइम्स आ रहा है ब्रेथ इंटू हाइट। तो अगर मैं इनमें से 2 कॉमन ले लूँ और यहाँ पे h कॉमन ले लूँ, तो क्या आ जाएगा, 2h अगर बाहर कर लूँ तो क्या बच जाएगा, l प्लस b बच जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा लेटरल सरफेस एरिया। मैं आपको इसलिए इतना डिटेल बता रही हूँ ताकि आपको याद रहे। देखो टोटल सरफेस एरिया में क्या आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया में जो हमने रिमूव किया था, ऊपर वाला टॉप का रिमूव किया था एंड बॉटम का रिमूव किया था, तो इसमें डायमेंशन, आप सोचो घर का फ्लोर है तो उसमें कौन सा डायमेंशन, उसमें तो हाइट है नहीं, तो लेंथ और ब्रेथ यूज हो रहा है। ऊपर ऐसी जो टॉप का फ्लोर है उसमें लेंथ और ब्रेथ यूज हो रहा है, तो क्या करना है, इन दोनों को बस ऐड कर देना है। यहाँ पे 2 टाइम्स आ जाएगा लेंथ एंड ब्रेथ, इनमें से 2 कॉमन है तो 2 सब में बाहर निकाल लो, एंड लेंथ ब्रेथ, फिर ब्रेथ हाइट एंड लेंथ, तो ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ओके, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में हमें क्या दिया हुआ है, कोन। तो कोन का हमें याद करना पड़ेगा। कोन का जैसे कि जो वॉल्यूम होता है, कोन का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। सेम इसी तरीके से अब यहाँ पे कर्व्ड यूज हो गया, क्योंकि ये देखो यहाँ पे कर्व्ड है, तो इसलिए हमने यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया लिखा हुआ है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, ये जो आपको हाइट दिख रही है इसे हम बोलते हैं स्लैंट हाइट, जिसे एल से डिनोट किया जाता है, इसे हम बोलते हैं स्लैंट हाइट बोलते हैं, एल से डिनोट किया जाता है। और अगर मैं इसका कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करूं, तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर और एल, एल क्या है, स्लैंट हाइट है। अब मैं टोटल सरफेस एरिया की बात करूं, देखो ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया था, ये तो हमने यूज कर लिया। अब यहाँ पे नीचे आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक सर्कल दिखाई दे रहा है, तो बस क्या कर देना है, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, बस यहाँ पे पाई आर एल, ये तो कर्व्ड का हो गया। अब यहाँ पे जो पाई आर स्क्वायर हमने टोटल निकाला है तो ऐड कर देना है। इन दोनों में क्या कॉमन है, पाई आर कॉमन है, तो यहाँ से एल बच जाएगा और इसमें आर बच जाएगा। ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। अगर आपको एल निकालना है तो एल कैसे निकलता है, फॉर्मूला लगा देना है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो मैं ये बताऊंगी आपको आगे, जब मैं 10th के और भी जो डायग्राम से उसको समझाऊंगी तब डिटेल में। सिलेंडर, अब नेक्स्ट आता है सिलेंडर। सिलेंडर में अगर मैं इसकी वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर और एच, पाई आर स्क्वायर, ओ सॉरी नहीं सही है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। यहाँ पे इसका जो वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। और कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, कर्व्ड मतलब ये वाला ऊपर टॉप का छोड़ देना है एंड बॉटम का छोड़ देना है, तो यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर जो सर्कमफ्रेंस होता है ना सर्कल का, 2 पाई आर याद कर लेना, और इसकी कुछ हाइट है तो 2 पाई आर एच। अब टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो एक टॉप पे सर्कल है, एक बॉटम पे सर्कल है, तो इसमें सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया जो था वो ये ऐड कर लो, प्लस 2 टाइम्स, एक बार ऊपर वाला पाई आर स्क्वायर, एक बार नीचे वाला पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे 2 पाई आर एच, यहाँ पे कितनी बार हो गया, 2 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या कॉमन लेना है, 2 पाई आर कॉमन है, तो इन ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, एच प्लस आर। तो ये हमारा हो गया सिलेंडर का। अब नेक्स्ट इसी तरीके से हम स्फीयर का देखेंगे। स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। अब कर्व सरफेस एरिया और जो टोटल सरफेस एरिया होता है स्फीयर का वो दोनों सेम होता है, तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर और यहाँ पे भी क्या है 4 पाई आर स्क्वायर, सॉरी मैंने 4 पाई आर स्क्वायर है। अब हेमिस्फीयर क्या करना है, स्फीयर को कट कर देना, तो ये हेमिस्फीयर जैसा शेप दिखाई दे रहा है,
ये बाउल जैसा दिखाई दे रहा है तो वही हेमिस्फीयर बोलते हैं। तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4/3 था तो यहाँ पे 2/3 पाई आर क्यूब। और जो कर्व्ड सरफेस एरिया, अब यहाँ पे कर्व्ड, ये वाला जो कर्व्ड है तो इसका आधा कर दो, तो 4 का आधा कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। अब मुझे अगर टोटल निकालना है तो टोटल में हम क्या देख रहे हैं, एक जो सर्कुलर वाला पूरा पार्ट है उसको हमने छोड़ा था, तो 2 पाई आर स्क्वायर ये तो कर्व्ड का हो गया, एंड प्लस पाई आर स्क्वायर ये किसका हो गया, टॉप का हो गया। तो टोटल कितने हो गए, 3 पाई आर स्क्वायर, ये हो गया। अब हम करेंगे नेक्स्ट फ्रस्टम ऑफ कोन। तो लास्ट है फ्रस्टम ऑफ कोन पढ़ते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट मैं लिखती हूँ वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई एच, यहाँ पे 1/3 पाई एच। और यहाँ पे देखो दो एक छोटा सा सर्कल बन रहा है और नीचे बड़ा सा सर्कल बन रहा है, तो यहाँ पे हमने रेडियस ले लिया इसका नीचे वाला r1 और यहाँ पे r2 ले लिया। जो r1 है वो उसकी लेंथ क्या होगी, बड़ी होगी r2 से। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, r1 का होल स्क्वायर प्लस r2 का होल स्क्वायर प्लस r1 इंटू r2। सेम इसी तरीके से हम क्या करेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई, इसके बाद यहाँ पे कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, तो दोनों को ऐड कर दो, तो r1 प्लस r2 एंड इंटू एल, जो कि पाई आर एल कोन का फॉर्मूला होता था, तो उसमें एक ही रेडियस था तो हम पाई आर एल कर देते, तो यहाँ पे दो दो रेडियस है तो r1 प्लस r2 कर दो। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, अच्छा मैंने बताया था कि जो एल की वैल्यू होती है वो कैसे हम निकालते हैं, एल की वैल्यू यहाँ पे कैसे निकालेंगे, तो एच का स्क्वायर प्लस r1, क्योंकि r1 बड़ा है तो r1 में से माइनस करेंगे r2 का होल स्क्वायर। ये इसको हम इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एल की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब सेम तरीके से हम क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। तो देखो टोटल सरफेस एरिया, ये तो कर्व्ड सरफेस एरिया निकाला था, बस ऊपर वाला एंड नीचे वाला ऐड कर दो। तो यहाँ पे पाई, ये पूरा डिक्ट उठा के लिखना है, पाई एल r1 प्लस r2। अब यहाँ पे देखो ऊपर वाला अगर मैं सर्कल बोलूँ तो वहाँ पे r क्या है, r2, तो पाई r2 का होल स्क्वायर। और अगर मैं नीचे वाले सर्कल की बात करूँ तो यहाँ पे r क्या है, तो पाई r1 का होल स्क्वायर। तो ये इसका हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम ऑफ अ कोन। ठीक है, तो ये हमारा टोटल 7 फिगर्स थे। इसके बाद में जो कॉम्बिनेशंस वाली फिगर है जो कि अपने 10th में दिया हुआ है तो उसको हम पढ़ेंगे।